Assalamualaikum, I hope everyone is doing fine. So we are back with another video. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था कि एपिडर्मिस जो है हमारे पास ए वेस्कुलर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, ठीक है, जिसके अंदर वियर और टियर का प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डर्मिस, ठीक है। डर्मिस जो है हमारी लेयर है, ये लेयर क्या होती है, ये लेयर रिप्रेजेंट करती है आपकी लेमिना प्रोपिया को, ठीक है। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लेमिना प्रोपिया होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी क्या, डर्मिस लेयर, ठीक है। उसके बाद डर्मिस जो होती है इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आपकी नर्व्स आ जाती हैं, आपके लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। जो हमारे पास एपिडर्मिस थी उसकी बात हमने की थी, ये ए वेस्कुलर होती है, मतलब विदाउट वेसल्स वगैरह होती है। लेकिन जो डर्मिस है इसके अंदर प्रॉपर हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही हैं, नर्व्स आ रही हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा इसके अंदर जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो लेयर्स डर्मिस और एपिडर्मिस, डर्मिस की लेयर आ गई, एपिडर्मिस की लेयर आ गई, ये दोनों लेयर्स जब आपस में जो है जुड़ती हैं, मतलब जुड़ती क्या है कि एक स्किन, अब आप देख रहे हैं डर्मिस एपिडर्मिस ये वो लाइन से सब कुछ चल रहा है, तो दोनों लेयर्स मिलके एक सीमेंटेड से स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक थिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं दैट इज नोन एज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको आप कह देते हैं क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नीचे अगर आप जाएं फर्दर तो जो आपके पास लेयर आती है उसको आप कह देते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? सब क्यूटेनियस टिश्यू, जो कि क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कौन सी थी? जो हमारी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों से मिलकर एक मेम्ब्रेन बनी थी, ठीक हो गया। जब सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है ना, हाँ, आप उसको सुपरफेशियल फेशिया भी बोलते हो, ठीक है। सुपरफेशियल फेशिया भी आप उसी को बोलते हो जिसको आप लोग सब क्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, और वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नीचे पड़ा हुआ होता है। Collagen fibers connect the dermis of the skin with the fascia in order to prevent us from losing skin. अब क्या होता है कि इस तरह हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो हमारे पास कोलेजन होती हैं उनके फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे कनेक्ट करते हैं डर्मिस को, हमारी स्किन के डर्मिस को फेशिया के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। फेशिया और स्किन डर्मिस जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो लूजनिंग नहीं होती, सैगिंग नहीं होती। हमने देखा है जब ओल्ड एज आ जाती है, एज ग्रोइंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे हमारी स्किन के अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स और कैरेटिन जो होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन जो होती है वो सैग होना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है। वो यही रीज़न होती है कि कोलेजन फाइबर्स जो होती है उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जो इनका काम है कि हमारी स्किन को लूज नहीं करने देते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्किन की थिकनेस की अगर हम बात कर लें तो स्किन की थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है, 0.5 to 3 mm तक इसकी जो होती है वो थिकनेस होती है, ठीक है। ये जो थिकनेस है दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टोटल दो फैक्टर्स होते हैं जिन पे इस थिकनेस से डिपेंड करना होता है। कौन सी होती है? द हॉर्नी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस एज अ होल, ठीक है। एक तो लेयर जो एपिडर्मिस की होती है उस पर, और दूसरा आपकी डर्मिस पे, दो चीज़ों पे इसकी जो थिकनेस है स्किन की आपकी वो डिपेंड करती है। द स्किन ऑफ द पाम एंड द सोल इज थिक ड्यू टू थिकनेस ऑफ द हॉर्नी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, वाइल द डर्मिस इज थिन। अब हमारे जो पाम है, ये हमारा हाथ है, इसकी स्किन जो है वो थिक होती है, मोटी होती है एज कम्पेयर टू इसकी स्किन से, ठीक है। आपको खुद पता चल रहा है, ठीक है। आपकी इसी तरह सोल जो होती है, आपके पाँव के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसकी भी स्किन जो होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू आपके पाँव के ऊपर वाले पार्ट में। उसमें क्या कंडीशन होती है, यही होता है फैक्टर कि एपिडर्मिस जो होता है उस कंडीशन में एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो हॉर्नी होती है, यानी कि हार्ड होती है, जबकि नीचे वाली जो डर्मिस होती है वो थिन होती है उसकी। Conversely, the skin of the back is thicker than that of the front of the body due to thickness of the dermis, ठीक है। डर्मिस की थिकनेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की बैक है, यानी कि हमारी जो कमर है बैक साइड, वो हमारी थिक होती है एज कम्पेयर टू हमारे फ्रंट ऑफ द बॉडी के। यूजली द डर्मिस टेंड्स टू बी थिकर ऑन द एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द बॉडी देन द फ्लेक्सर सर्फेस। अच्छा, ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका। यूजुअली क्या होता है कि डर्मिस हमारी वहाँ पर थिक होती है जहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्सटेंसर सर्फेस होती है बॉडी की। बॉडी ने जहाँ पे एक्सटेंशन करनी होती है वहाँ पे आपकी डर्मिस क्या होती है, वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सर सर्फेस पे आपकी।